ऑल ऑफ सडन इतने सारे लोगों को बीट करके आपका नाम आना किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो ये अचानक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाएंगे। तो सर ये कैसे चमत्कार कैसे हुआ? मेरा ख्याल है व्यूअर माइट भी इंटरेस्टेड, एटलीस्ट मैं इंटरेस्टेड ज़रूर हूँ कि थोड़ा सा यहाँ से शुरू कर लेते हैं सर। आखिरी बार जो मैंने चेक किया था उसमें इस मुल्क के जो मुमताज़ तफ्तीशी सहाफ़ी हैं उसमें एक साहब का नाम है रऊफ़ क्लासरा, वो भी शामिल थे। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो आपके नाजरीन हैं उनकी अगर मालूमात में इजाफ़ा करें तो हम दोनों मुस्तफ़ीज़ होंगे। ये सर हमें भी तो इसी तरह सोर्सेज से खबरें मिलती रहती हैं ना, कहीं इधर से दाएं बाएं। आज अगर आप सामने हैं तो आप खुद ही बता दें सर, चलो हम तो चेक, जब उसके बाद बंदा सामने मौजूद ही है तो हमें इधर उधर इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है सर? एटलीस्ट थोड़ा सा व्यूअर्स, पीपल हैव द राइट, आप हमारे कोलीग रहे हैं, मीडिया में रहे हैं, तो इतना तो मेरा ख्याल पूछना बनता है सर कि आपको भी तवक्को थी कि यू विल बिकम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब। देखें, ज़्यादातर जो मैंने नाम सुने थे इस ऐलान से पहले जी। वो कुछ और साहबान के थे, और वो भी बहुत मोअज़्ज़ज़ साहबान थे। जी। और उनकी भी खिदमात हैं, उनकी जो इल्म है और तजुर्बा है उससे इनकार नहीं है। मुझे एक दो दोस्तों ने कहा और मैंने उसको मजाक ही समझा, जब तक जिस सुबह को ये होना था उस रात गए वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी आप तैयारी पकड़ें और आ जाएं कल। और उनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे कायल किया, तो फिर हमने फिर छलांग लगा दी। अच्छा, आपके बारे में साहब जरा आपसे एक बड़ा पुराना एक एज ए प्रोफेशनल, एज ए मीडिया पर्सन, वॉइस ऑफ अमेरिका के दिनों से, इट गोज बैक टू 2008-9 के बाद आपसे बड़ा, बल्कि 2006-7 में लंदन में जब मैं था तो मुझे याद है वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए बहुत सारे वहाँ से आप मुझे एनालिसिस के लिए, बीपर्स के लिए आपसे अगर उस वक्त हुआ, सो बड़े साल हो गए। नोइंग यू आर बिट, आपके में टीवी शोज हैं, आपको खुद ज़ाती तौर पर भी देखा है। आप एक तरह के मैवरिक टाइप आदमी हैं जो किसी के इतने कंट्रोल में आने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट मीडिया सेंटर्स में काम किए हुए हैं, इससे पहले न्यूज़ में रहे, पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग मतलब अगेन अगेन उसमें जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टिंग करके इस यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप जैसा बंदा जो है वो कैसे यहाँ पे ये फिट होगा? क्योंकि आप, जो मेरा ख्याल है, बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करने की आपके अंदर भी मेरी तरह थोड़ी सी सलाहियत कम है, तो एग्जिस्ट कर पाएंगे आप सर? देखें, ज़िंदगी इसी का नाम है कि जो काम आपको दिया जाए आप कोशिश करें कि वो ईमानदारी के साथ और जो आपके अंदर सलाहियत है उसके तहत करें। एक नौकरी पहले भी की थी, रेडियो के डायरेक्टर जनरल की, वो भी आपके सामने है। जी। और मैं तो गरीब आदमी का बेटा हूँ, मजदूरी की है, हर तरह का काम किया है, तो एक और नौकरी मिल गई है। तो जितने दिन चलती है वो कोशिश करते हैं कि ठीक चले। नहीं, इसको नौकरी समझ के करेंगे या बहुत बड़ी एक मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर करेंगे सर? देखिए, मैं तो मजाक में नौकरी कह रहा था। हमने हल्फ लिया है एक ओहदे का जी। 25 करोड़ लोगों के साथ, और ये एक संजीदा जिम्मेदारी है, तो उसको संजीदा जिम्मेदारी समझकर पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आपको पता होगा, आप भी जैसे मैंने कहा कि गलत नहीं कह रहा, मोर देन आपका 30 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज ए वर्किंग इसका जर्नलिस्ट का, रिपोर्टर से लेके वॉइस ऑफ अमेरिका में आप अपने शो करते रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ डीजी लगे, बड़ा आपने इफेक्टिव काम किया डीजी रेडियो के तौर पर, लोग आज भी आपको वहाँ पर याद करते हैं। अब इसके बाद आप नया दौर और दीगर टीवी शोज़ भी करते रहे। एक इल्ज़ाम हम पे लगता है सहाफ़ियों पे, मतलब लेट्स बी वेरी कैंडिड, आपने भी पढ़ा होगा, वो ये समझते हैं कि हम जर्नलिस्ट जो हैं सम टाइम अपने तल्लुकात, अपनी पोजीशंस, अपनी किसी के लिए टिल्ट, किसी के साथ सपोर्ट को यूज़ करते हैं टू रीच इनटू द पावर कॉरिडोर्स। और बहुत सारे जर्नलिस्टों के नाम भी आते हैं, हमने देखा है कि जो आगे वजीर भी बनते हैं, निगरान बने, हुकूमतों के साथ शामिल हो जाएं, ओहदे ले जाएं। तो अब समझते हैं कि वो लोगों का ये ठीक है हमारे पे कहना कि जर्नलिस्टों को जाके पावर कॉरिडोर्स में इन पोजीशनों से दूर रहना चाहिए, ताकि एक जो हमारा रोल है हम उसको इफेक्टिवली उसको अदा कर सकें। यहाँ पे डिबेट रहती है पाकिस्तान में सर। देखें, कोई मुख्तलिफ काम करना कोई गुनाह नहीं है। और मैं अपने उन दोस्तों के साथ जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं इत्तेफाक नहीं करता कि एक सहाफ़ी अगर मुख्तलिफ हालात में कोई मुख्तलिफ काम करे तो इसमें कोई गुनाह कबीरा हो जाता है। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन अहम बात यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, अहम बात यह है कि आप उसे कैसे करते हैं। और आपके सामने है, 5 साल मैंने
रेडियो की नौकरी की, तो उसमें मैंने जो गबन की, जो गलत काम किए वो आपके सामने है। और अभी भी जब मैंने ये जिम्मेदारी ली है तो एक कानूनी जिम्मेदारी है, मेरे जो असासे हैं वो जाहिर होंगे, तो जब वो तो सबके सामने होंगे, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, और जब हम जाएंगे तब भी आपको मेरी जो दौलत है उसका एहसास हो जाएगा। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि ये जो जितने भी दिन ये जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं वो कितनी ईमानदारी से और अपनी सलाहियत के मुताबिक, और जो लोगों की तवक्कुआत और जो मुल्क की ज़रूरियात है उससे मुताबिकत कितनी। अच्छा सर, आप इससे भी एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ एक और भी तनकीद आती है, नौजवान तबका है ट्विटर सोशल मीडिया पे, एक नई नस्ल आई है जो बिल्कुल मतलब एक ओपन उसकी पोजीशन है, हम पे भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म आती है, आप पे भी आती होगी। वो ये समझते हैं कि पहले सिविल मिलिट्री ये ब्यूरोक्रेसी थी, फिर सियासतदान थे, फिर जुडिशरी थी, ये पावर में स्टेक होल्डर थे, पावर शेयरिंग करते रहते थे। अब नया एक एलिमेंट आया पिछले कुछ अरसे से कि मीडिया भी उसमें शामिल हो गया है। मीडिया का बंदा भी अब ये वजीर आला पंजाब लग जाता है। इससे पहले हमने देखा आरफ निज़ामी साहब मरहूम थे, बड़े अच्छे बंदे थे मस से, वो निगरान वजीर आला लग गए, सारी निगरान ये लगे थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसमें उसमें पिछले जब यहाँ निगरान हुकूमत बनी थी मेरा ख्याल है। इसी तरह और भी कुछ लोग थे। सो लोग ये अब समझते नहीं, समझने लग गए हैं कि मीडिया भी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी सियासतदानों इन तमाम की तरह वो भी पावर कॉरिडोर्स में वो चला गया है और अपना हिस्सा लेता है। तो लिहाजा जो वाच डॉग का काम था मीडिया का कि इसने बहर बैठ के इन तमाम तबकात पे उसने आंख रखनी थी, अकाउंटेबिलिटी करनी थी, एक्सपोज करना था रादर देन एक्सपोजिंग, वो अब कोलैबोरेटर बन गया, उनके साथ मिल गया है और उनके साथ पावर शेयरिंग करते हैं, पावर एंजॉय करते हैं। सर देखें, ये जो निगरान हुकूमत का जो तजर्बा है आइन के आर्टिकल 224 के तहत, ये न रऊफ क्लासरा ने किया है, न मुर्तज़ा सोलंकी ने किया है। ये जिन लोगों ने ये 18वीं तरमीम की उनसे पूछ लें कि वो आपने क्यों किया है। हाँ, अगर आप मुझे वज़ीर इत्तलात लगाने की बजाय, जो कि इस आइनी स्कीम के अंदर आया है, अगर वो मुझे महकमा ज़राअत का या महकमा बागबानी का या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर बना देते या तिजारत का, तो फिर तो कोई बात थी। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसे नहीं हुआ। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि जब आप वो काम ख़त्म कर चुके हैं, वो मुझे कुछ दोस्त मुबारकबाद देने आ रहे थे, मैंने कहा यार ये मुबारक संभाल के रखें, जब वहाँ से निकलें अगर कोई इस लायक कोई काम किया हो तो उस दिन मुबारकबाद दीजिएगा। अच्छा सर, एक चीज हमने देखी है, माजी में भी देखी है कि जब कोई ये मीडिया में से किसी बंदे को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाया जाएगा, कोई पोजीशन दी जाएगी, ओहदा दिया जाएगा, तो बाकी मीडिया जो है, जो एंकर्स भी होते हैं, जर्नलिस्ट हूँ, एडिटर्स हूँ, या जो भी हमारे दोस्त बैठे होते हैं, एक तरह की, मैं जेलसी का लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा, वो थोड़ा सख्त हो जाएगा, लेकिन बट दे रिएक्ट। और फिर हमने ये देखा है कि एक तरह वो हुकूमत जो है वो दबाव में रहती है क्योंकि मीडिया ज़्यादा स्ट्रांगली हुकूमत पे तनकीद करना शुरू कर देता है। हमने माजी में भी देखा है कि इस तरह के कोई लोग आए थे जब, तो मीडिया के अंदर से एक रेजिस्टेंस आई थी कि हमारे अंदर का बंदा गया है वहाँ पे बैठ के अब हमें बताएगा क्या करना है नहीं करना। और हमने माजी में देख, फवाद चौधरी साहब की चलो मैं मिसाल दे देता हूँ, दोस्त है हमारे, कि वो भी हमारे साथ शो करते थे, चीज़ें करते थे, इसी तरह जर्नलिस्ट बन गए थे, एंकर थे, लेकिन जब वो गए वहाँ पे तो उन्होंने बड़ा सख्त एटीट्यूड रहा उनका, मीडिया के साथ भी रहा, रिएक्शन भी बड़ा शदीद रहा, बल्कि उन पे आता भी था कि वो उस पर मीडिया को बहुत सारे सुनाते भी थे। तो ये थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कि जब मीडिया से बंदा जाता है तो जो हुकूमत ले रही होती है वो दबाव में रहती है और वो अपने आप को लॉयल साबित करने के लिए कि जी कि मेरी ये सिंपथीज को मीडिया के साथ नहीं है, एंकर के साथ नहीं है, मेरी हुकूमत या लीडरशिप के साथ हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें नहीं पैदा होती कि मैंने जैसे आपको मिसाल भी दी है कि माजी में हमने देखा कि आपको ज़्यादा हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ता है सर मीडिया की तरफ से। देखें जिस ओहदे का मैंने हल्फ उठाया है, उस हल्फ में आर्टिकल 19 भी शामिल है, वो उससे बाहर नहीं है, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं तो वो कई दिनों से कहा है मैंने कि जी आई शैल डिफेंड, जेलसली डिफेंड योर राइट टू क्रिटिसाइज अस। तनकीद से इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं लोगों की तरफ।
لوگوں کو آپ نے جواب دینا ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، یہ آپ کی قانونی ذمہ داری ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا تجربہ وہ نہیں ہے جو باقی لوگوں کا ہے کہ ان کو بہت زیادہ حسد یا کوئی ایسی رقابت کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ میرا تجربہ پچھلے 11-12 دنوں کا بہت خوشگوار ہے، تو مجھے کوئی شکایت نہیں۔